defects of vision. Defects of vision. First defect is myopia or short sightedness. Okay, where you can see near objects but can't see far objects. Exercises to help reduce it. Vinaya Joshi, please. Okay. Pay attention. So you can see near objects but cannot see far objects. एग्जाम्पल क्या होता है डिफेक्ट, ये जो मायोपिया है उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे होता है कि रेज आर कमिंग फ्रॉम फार अवे, यू कैन नॉट सी फार अवे. दिस इज द ह्यूमन आई. दिस इज द लेंस. फोकस इज समवेयर हियर. तो फोकस छोटा हो गया. ओके, this is the focus which has become short. Right? Please switch on your cameras. I alone have been. चलो जल्दी ऑन करो. ये फोकस है जो आप ऋषि बाल से स्विच ऑन योर कैमरा. महक स्विच ऑन योर कैमरा. बाकी तो बोलने का कोई मतलब नहीं है. ये है फोकस छोटा है. इसका फोकस जो है वो छोटा है मायोपिया में. ऐसे होता है. इट इज नॉट मीटिंग ऑन द रेटिना, इट इज मीटिंग बिफोर द रेटिना. These are ray coming from, where are they coming from, man? Infinity. Coming from infinity. तो हमने क्या किया, हमको ये डिफेक्ट को करेक्ट करना है ना. तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा महक? कॉनकेव. कॉनकेव. क्योंकि वी डोंट वांट टू कन्वर्ज इट, वी वांट टू डाइवर्ज इट ना, ताकि वो आगे तक जा पाए. यस और नो? यस. तो वील कनेक्ट ओवर हियर अ concave lens so that more diverging takes place, and because of this it needs somewhere here. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से. कैन यू टेल मी कॉनकेव लेंस का फोकस कहाँ होता है? on the left or right? भाई कॉनकेव लेंस ये होता है, इसका फोकस कहाँ होगा? ऐसे होगा ना. they are never going to meet, so फोकस इधर होगा कि नहीं होगा? yes or no? तो इसका भी फोकस पीछे ही होगा, where the rays will meet here. Sorry. This point is called as the far point. This point is called as the far point. मतलब क्या? जब हमने वो लेंस पहना, एक मायोपिक आई वाले ने ये लेंस पहना, सुनो हाँ मेरी बात अभी, तो
क्या हुआ, दूर से आती हुई चीजें तो उसको दिखाई नहीं दे रही थी। दूर से आती हुई चीजों को हमने फोकस किधर कर दिया, फार पॉइंट पे। किधर, फार पॉइंट से। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फार पॉइंट, मतलब दूर से दूर वो इधर तक देख पाएगा अभी। फार पॉइंट, द पर्सन कैन सी maximum up to this point. Are you there with me? Beyond this, he can't see. बराबर है क्या? मायोपिक आए, फिर से नाम सुनो, इट इज शॉर्ट साइटेडनेस, तो दूर का नहीं दिख रहा है। तो दूर के जितनी भी चीजें हैं उसको मैंने फार पॉइंट पे फोकस किया। गेटिंग इट? हेलो, फार पॉइंट पे मैंने फोकस किया, इससे दूर हमको नहीं दिखाई देगा, इसके नजदीक होगा तो दिखाई देगा। तो दिस इज द लिमिट अप टू विच थिंग्स आर बीइंग एबल टू सीन। बियॉन्ड दिस यू विल नॉट बी एबल टू सी। अच्छा, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला बेटा? 1 by v minus 1 by u is 1 by f. Getting it? v को लिख सकते हैं फार पॉइंट, बट कैन आई से इट इज बियॉन्ड टू माइनस फार पॉइंट? अरे भाई ये फार पॉइंट पीछे है ना लेंस के, माइनस हुआ ना, बिकॉज इंसिडेंट रे ये होता है ना, u is u and u is also negative and f is also negative. Do you agree with me? हेलो, याद रखना ये सब चीजों को। मायोपिया के ऊपर सम्स आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया इज द मोस्ट asked in the examination because they are behind the lens, u is also behind the lens and focal length भी negative है। तो ये फॉर्मूला मायोपिया में हमेशा इस्तेमाल करना है। -1/फार पॉइंट, ओके, माइनस ऑफ -1/u is -1/f. Getting it बेटा? मायोपिया। अच्छा, if u is infinity then what has to be done? Then can I say 1/far point is 1/f? बोलो। और indirectly what is 1/f? Power. So power is 1/far point if u is infinity. Not there. People are missing the lecture. खुद से तो जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगी। ओके, हाँ, चुपचाप हाफ एन आवर 45 मिनट का लेक्चर होता है, बैठ जाने का। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? फार पॉइंट पे फोकस करना है, उसके दूर नहीं दिखेगा, उसके नजदीक होगा, दिखाई देगा। मायोपिया याद रखना, सम आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, is called as long or far sightedness. Far sightedness, hypermetropia, far sightedness. क्या होता है इसमें? नजदीक की चीजें दिखाए नहीं देती। यू कैन सी लॉन्ग ना, यू कैन सी फार, बट नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देगी। सपोज दिस इज द ह्यूमन आई, ये नजदीक एक ऑब्जेक्ट रखा है, इधर मिलेगा, बियॉन्ड द रेटिना। उसका फोकल लेंथ ये है, फोकस इतना है। क्या ना, इसमें उसको और जल्दी कन्वर्ज करना है, मैं कौन सा लेंस यूज करेंगे और जल्दी कन्वर्ज करना? convex lens. So if I use a convex lens, so it will go and converge the rays here. This is the corrected eye. उसने उसका f छोटा कर दिया। Getting it? इसका f छोटा हो गया।
Now what is happening actually? देखो पीछे क्या था, ये फोकस बन रहा था ना ये लेंस के लिए, वैसे ये लेंस का फोकस इधर है, इधर है. So the rays will meet here. This point is called as near point. Near point. What does this mean, sir? ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसके एफ के अंदर है, तो याद है ना वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बनता है लेंस में. वर्चुअल मतलब पीछे बनेगा ना. This is the near point up to which the object is seen. What do you mean by near point? Okay, he can see near objects focused at this point. मतलब जितने भी नियर ऑब्जेक्ट्स है जो उसको दिखाई नहीं दे रहे, they all will be focused to which point बेटा? नियर पॉइंट. पीछे क्या था? जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स है they were focused at what? Far point. Beyond far point he cannot see. Yes or no? Okay, beyond far point he cannot see. इधर क्या है? In between the near point he cannot see. Below near point he cannot see. Beyond near point he can see. अरे दूर का दिख रहा है ना भाई उसको. अरे भाई here he can see all here. He can see. Here what? Can't see. Are you there? Hello. Yes or no? Yes. पीछे क्या था? ये फार पॉइंट है. यहां पे ही शॉर्ट साइटेडनेस, तो ये सब दिख रहा है. ही कैन सी. यहां पर ही कांट सी. इसको इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा दूर का नहीं दिख रहा है. शॉर्ट साइटेडनेस है. शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा. तो पूरी जो पीछे की चीज थी उसको मैंने फार पॉइंट पे फोकस किया, और यहां पर जितनी भी नजदीक की चीज थी उसको नियर पॉइंट पे फोकस किया. हेलो, what is the rule? 1 by v minus 1 by u is 1 by f. Can I say 1 by minus near point because negative है, minus of minus 1 by u and f positive है. Are you agreeing with me? बोलो बोलो यार. हेलो, सब फॉर्मूलाज याद रखना है, सब फॉर्मूलाज याद रखना है. व्हाट इज 1 by f equal to power, 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 power. That is how the power of lens is calculated. इसके ऊपर समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से काम करेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई. हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, थर्ड astigmatism. You can't see two perpendicular objects. Two perpendicular objects. बस इतना याद रखो, ये theoretical चीज है. Okay. Eyes cannot see two orthogonal. Orthogonal मतलब perpendicular directions clearly simultaneously. Presbyopia is a combination of myopia and hypermetropia. You understand? Hello. Presbyopia is a combination of, it's given in the books, okay? It's a combination of hypermetropia and myopia. Next, defects of images. This I have done. I'll just revise it again so that you all can get the idea.
Remember, I had told you in prisms, if you pass white light, I had derived also. This is the principal axis. Who is bent the least? This is red color, focus of red, and this is focus of violet. So this is called as chromatic aberration. I have done it before. I am just revising so that we can do numericals aram se. It is FR minus FV, which is omega F yellow. Isko ratta maro. This we have proved also with the JE batch. I had taken the lecture. FR minus FV is omega Fy. FR minus FV is omega Fy. What is omega? You know, omega is dispersive power. That is mu V minus mu R upon mu yellow minus 1. So this is general formula. Okay. How to correct this? This is called as chromatic aberration. Correction के लिए कौन सा combination लगाना पड़ेगा? Achromatic combination. Achromatic combination क्या होता है? It is a combination of concave and convex lens. तो क्या होगा? दो रेज आएगी व्हाइट कलर में, एक ही पॉइंट पे मिलेगा ये जो है ना, ये इसको जीरो कर दिया उसने. ये जो फैला हुआ था ना, उसको जीरो कर दिया. This lens is omega 1 f1. Omega is the dispersed power. This is omega 2 f2. So that omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 will become equal to 0. This is the achromatic combination. This is the correction of longitudinal chromatic aberration. मतलब अगर FR minus FV which is omega FY को अगर जीरो करना है ना, FR minus FV को जीरो करना है ना आपको, तो आपको ऐसे कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा. ठीक है. और एक कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा फॉर क्राउन ग्लास is less than omega for flint glass. इतना पॉइंट्स याद रखना है. When sum comes, we'll do it. And this all with proof. We have done it in the JE batches, with the JE batches. After this, there is rainbow, which was done in the 11th standard. रेनबो में सिर्फ याद रखना है हमको, क्या याद रखना है कि सपोज दिस इज द अर्थ, sun should be shining at the back of the sky. It should be raining in the front, and person's eye should be here somewhere. Eyes are here in between the sky and the. So if this is the droplet which is there, sunlight will come. It will undergo one refraction, one reflection, and then it will undergo यहाँ पर और यहाँ पर मिलेगा. ओके, तो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया. Always remember, this is violet and this is red. ये अगर मिलेगा तो ये violet हुआ और ये red हुआ. तो violet is making 40 degree with the eye and this is making 42 degree. ये सब angles याद रखना पड़ेगा. ठीक है. This is called as primary rainbow. Acha, can you tell me how many refractions are happening? One refraction, second refraction, and one reflection. They can ask you in the NCERT also that how many refractions. There are two refractions and one reflection. And in a primary rainbow, violet is making with the eye how much angle? 40. Red is making how much angle? 42 degree. Yes or no? And this is the violet ka bow, and this is the red ka bow. Getting it na? ये violet है. और ये red है.
याद रखना ये चीज को। कौन सा रेनबो है बेटा? ये प्राइमरी रेनबो। सब कुछ डीसी पांडे में मेंशन्ड है पूरा, 596 पेज नंबर। You need to do the reading of theory, हाँ, कुछ भी मिस नहीं करना भाई प्लीज। प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? This is the curvature of the earth. Droplets are there. सनलाइट इधर से आया, 1 2 3 and then it will be forming here and here. इसको अगर मैं लेने जाऊं तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। So this is R and this is V. तो ये R है और ये V है। R is making 50 and this is 53. मतलब यहाँ पे नीचे कौन होगा? R होगा। ये जो बनेगा ना सेकेंडरी रेनबो में, ये नीचे होगा R और ऊपर होगा वायलेट। इसमें उल्टा है, देखो नीचे। ओके अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, refraction. So there are 2 reflections and 2 refractions. So primary में याद रखना, it is VR, VR. Secondary में it is R, V, ऊपर होता है secondary. This is primary. This is secondary. Please remember, this is making 40, 42, 50, 53. This is the okay. Primary में 2 refractions plus 1 reflection. TR नहीं होता है, यहाँ पे reflection होता है। यहाँ पर 2 plus 2 reflection and refraction. बेसिक थियरी है जो आना चाहिए ना, पूछ चुका है बहुत हिस्ट्री के अंदर। इफ यू रिपीट 31 इयर्स में रेनबो का सवाल, ये सब सवाल बहुत ज्यादा आते हैं थियरी वाले। Then we come to a concept called as scattering of light. This all was done in the 11th. Lord Rayleigh has proposed that intensity of scattering is inversely proportional to lambda raised to 4. You know, lambda for red color is 8,000 Armstrong and lambda for violet is or blue is approximately 4,000 Armstrong. तो जिसका लैम्बडा छोटा रहेगा वो ज्यादा इंटेंसिटी से स्कैटर होगा। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। So who is scattered the most? Blue color is scattered the most. Therefore, the sky color is blue because most of the color over there is scattered like a palette. Okay, palette में coloring हो रहा है, blue color. And who color doesn't scatter the most? Red. Therefore, during sunlight and sunset, red color is being seen because सब color तो scatter हो गया हवा में। हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंचेगा? रेड कलर। Therefore, danger signals में भी रेड कलर यूज होता है। आसमान में, एटमॉस्फेयर में सब स्कैटर हो गया ब्लू। Therefore, the blue color of the sky. बट शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंचा? रेड कलर, बिकॉज रेड कलर कैन ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिकॉज इट डजंट स्कैटर। Remember this formula which was asked, this is very important. This was asked I think 2-3 years before only it was asked. ये formula पूछा, intensity is inverse to lambda raised to 4. Okay, so this completes your theory.
रे ऑप्टिक्स टोटली इज ओवर। नीट वालों के साथ में जितना सिखाना था, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इसका सिनॉप्सिस अच्छी तरीके से बनाओ। I'll be doing some checkpoints now so that you all can, and from Monday we'll be starting with chapter exercise every day, 40 questions if I do, 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है? And obviously it is done only totally. We start with questions. Perfect. Now you all will answer. I'm not going to answer anything. मैं एक शुरू करूं? दिख Concave. रहा है आपको? हाँ. Yes. For myopia defect in the eye, it can be removed by concave lens. कौन से पॉइंट पे प्रोजेक्ट करेंगे? मैं एक बेटा फार पॉइंट के नियर पॉइंट. Up one. Far point. Far point is negative or positive? It is on that side. So negative. बराबर है? Yes. What formula will I use? -1 upon far point minus -1 upon u is -1 upon f. हेलो, याद रखना भाई, प्लीज भूल मत जाना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. लुको भैया केयरफुली. A short-sighted person can see distinctively only those objects will lie between 10 and 100. बाल से इसका फार पॉइंट कितना है? दूर से दूर तक कहां दिख पा रहा है? हाँ, फार पॉइंट को पहचानो. फार पॉइंट जो है वो इसका है 100 सेंटीमीटर. द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? ये इन्फिनिटी है. बराबर है क्या? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? -1 अपॉन फार पॉइंट प्लस 1 अपॉन यू, बट यू इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. बट 1 अपॉन एफ इज पावर, तो कैन आई से पावर इज नथिंग बट -1 अपॉन फार पॉइंट. बोलो. बट ये मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में ना. हेलो, कितना हो गया? माइनस मतलब कौन सा लेंस होगा? डिड यू गेट इट? सवाल याद रखना, मैंने हमेशा कहा था मायोपिया बहुत ज्यादा आता, हाइपरमेट्रोपिया से ज्यादा मायोपिया आता. फार साइटेडनेस, सॉरी नियर साइटेडनेस, फार पॉइंट. ओके, पॉलिश करना बाकी है. ये हमारे पास 5 महीने हैं. आई विल नॉट लीव यू ऑल. पोर्शन इज ओवर, इसका मतलब घर पे नहीं बैठना है. हाँ, एवरी वीक विल बी हैविंग 1-2 लेक्चर्स. 1 लेक्चर ऑफ PYQ सॉल्विंग जैसे है, एंड 1 लेक्चर ऑफ डाउट सॉल्विंग. गेटिंग इट और नॉट? Yes. 5 महीने तक, और अगर आप साथ देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे. This 5 months में, otherwise you will start deteriorating. I am telling you very badly. स्लोप देखा ना mg sin थीटा नीचे जाने का? हाँ, छोड़ देंगे तो सीधा नीचे जाएगा. So this is the time of polishing. Raw thing I have taught you everything now. This is time for polishing. उस चीज को डबल बार, ट्रिपल बार रिपीट करो. Next question. Next, again your turn. Which of the following statement? I feel that 2 persons are only. बाकी सब तो आराम से बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Which of the following statement is correct for hypermetropia? बोलो यार. Near objects are not clearly visible. Near objects are not clearly visible. Which lens is used, beta? Convex. Which point is being focused at? Near point. Near point is negative. U is also negative, but F is positive. तो formula क्या बनेगा? -1 upon near point plus 1 upon U, because U negative हो गया, is 1 by F. बोलो. Yes. तो बार बार रिपीट करो ताकि याद हो जाए कि सवाल आने वाला है. एंड थियरी का इतना टेंशन मत हो यार, जो इंपॉर्टेंट दिया ना उसमें से पढ़ो. मैं टेस्ट बंद नहीं करने वाला हूं, ओके? 15 तारीख तक प्लीज. कुछ भी हो जाए को पढ़ना पड़ेगा. फ्लूइड्स का टेस्ट बाकी है, रे ऑप्टिक्स का टेस्ट बाकी है. 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. फ्लूइड तो ज्यादा आता ही नहीं है, तो पढ़ लो उसको. रे ऑप्टिक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 टेस्ट आई एम प्लानिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी. रे ऑप्टिक्स, फिर से दो रे ऑप्टिक्स. एक चेक पॉइंट पढ़ना और एक टेकिंग इट टुगेदर के लिए पढ़ना.
फिर पोर्शन खत्म हो गया, सब टेस्ट खत्म, फिर हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार चैप्टर का एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? बाल से cannot see perpendicular objects. परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट्स उसको दिखता नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं बेटा, सब बुक में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ता है। थियरी थोड़ा पढ़ो, हाँ, एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ना है, ये डीसी पांडे का ही बुक पढ़ना है, वही एनसीईआरटी से डिराइव किया है उसने। एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करना है कि मेरे बुक कैसे जाएगा, हाँ, सो बाइफोकल लेंस यूज होगा इधर। एस्टिग्मेटिज्म इज सिलेंड्रिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल लेंस किया है ना अभी तो। प्रेस बायोपिया की बात करो, सॉरी। प्रेस बायोपिया क्या होता है? उस इंसान को हाइपर भी रहेगा, मायोपिया भी रहेगा। सीनियर लोग जो रहते हैं उनका हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों होता है। नजदीक का चश्मा अलग होता है, दूर का चश्मा अलग होता है, तो इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। Presbyopia is a combination of hypermetropia and myopia. लेक्चर तो बैठो यार, लेक्चर भी नहीं बैठते, मुझे समझ में नहीं आता। ओके, आई नो दैट यू ऑल विल नॉट डू, देयरफॉर आई केप्ट सो मेनी लेक्चर्स। लेक्चर ही नहीं बैठते अभी। ओके, 7, the focal length of a converging lens is measured for violet green, it is respectively, we find that कौन ज्यादा फोकस करेगा? ये एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में बाल से कौन ज्यादा मुड़ेगा? Violet. ऐसे होगा ना यार, ये वायलेट होता है और ये तो एफ रेड ज्यादा बड़ा है ना, ये एफ रेड है ना और ये एफ वायलेट है। कम ऑन, हु इज देयर? एफ रेड इज ग्रेटर देन एफ वायलेट, बराबर क्या? एंड इस को बोलते लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन। इसको करेक्ट करने के लिए याद है वो यूज करते हैं ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इज इक्वल टू 0। याद रखो, बार बार रिपीट करो, रेपिटेटिव स्टडी इज द की फ्रॉम द फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू। ये बुक बराबर से करो, कोई दूसरा बुक नहीं करने का। ओके, एनसीईआरटी भी इसमें है, सब कुछ इसमें, मेडिकल गैलरी भी इसमें, therefore I am making papers also so you understand and sit for every lecture। अभी पॉलिश करने का टाइम है भाई, कम ऑन। ओके, महक, एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या था बेटा? ओमेगा 1 अपॉन f1 plus omega 2 upon f2 is equal to 0. तो कैन आई से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बेटा? अरे उसको उधर लो, उसको रीशफल करो, बोलो क्या हो जाएगा? Minus f1 upon f2. कैन आई से ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ? अरे 1 का 1 है ना, देखो तो। हेलो, Yes, sir. व्हाट विल बी द आंसर? ए ओनली ना। omega 1 is twice omega 2, so f1 should also be twice f2 ना, because omega is proportional to f। बोलो अरे yes or no? हेलो, Sir. क्लियर है ना भाई? ये एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन जिसका ओमेगा डबल, उसका एफ भी डबल। से आंसर क्या है? All of these. ऑल ऑफ दीज। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? 2 refraction and 1 reflection. महक, सेकेंडरी रेनबो में कितना होता है, क्या Two होता है? reflection, two refraction, two reflection. अच्छा, कितना एंगल बनाता है?
प्राइमरी को क्या बनाएगा वी आर एंड सेकेंडरी क्या बनाएगा आर वी. सी रिमेंबर, आई रिमेंबर लाइक दिस, वी आर आर वी, वी आर आर वी, वी आर आर वी, वी आर आर वी. कितना 40 40. 42 50 53 बराबर. 1 plus 2 and this is 2 plus 2 ना, reflection refraction, yes or no? Yes. We are RV, we are RV, we are RV. Remember, हाँ please, भूल जाइए वरना. Last question and then, okay, okay. Mehak, last one. Phenomena associated with scattering are Both A and B. blue color. अभी तो सिखाया भाई. Yes. Who said this? Rayleigh. Rayleigh ने क्या बोला? Intensity of scattering is Closely proportional to lambda raised to 4. raised to 4. Can I say it is proportional to frequency raised to 4 also? अरे lambda is inverse to frequency भाई, ये भी आ चुका है. मैं ना इधर टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है यार. ओके, इफ यू डोंट सिट फॉर लेक्चर ओनली देन हाउ विल आई बी एबल टू डू. क्या करेंगे? चलो ठीक है, थैंक यू. वी आर फिनिश्ड विद रे ऑप्टिक्स नाउ. नेक्स्ट लेक्चर से टेकिंग इट टुगेदर 50 सम्स एट अ टाइम. तो देयर आर 150 क्वेश्चंस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. खत्म हो जाएगा. एटलीस्ट खुद से नहीं कर सकते तो लेक्चर बेटा करो. 1 आवर के लेक्चर में आपका 5 घंटे का काम हो जाएगा. Okay. So next week we'll be having test on fluids. रे ऑप्टिक्स नेक्स्ट मालूम है ना? ठीक है, फ्लूइड्स का एग्जाम रहेगा. और फ्लूइड्स के 2 एग्जाम चाहिए कि एक ही एग्जाम चाहिए आपको? आई विल स्प्लिट फ्लूइड्स इनटू 2 पार्ट्स, फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशन. क्या करना है? नो, फुल फ्लूइड्स. व्हाट बाल से क्या बोलते हो आप? So anything is fine, even one is okay. ठीक है, वेरी गुड. चलो, तो मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ है तो. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर. थैंक यू.